हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIS ऑनलाइन नांदेड़ यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? जैसे कि आप सबको पता है, हमने स्टार्ट किया हुआ है 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक। उसमें हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक आ गए। उसके बाद में हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद में हमने देखा कि उसका जो कोरिलेशन किया था एवोगैड्रो बर्जेलियस ने, उसके बाद में जो कुछ भी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आया वो सारी बातें हमने पढ़ ली। तो आज के वीडियो में हमें देखना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है। जैसे एवोगैड्रो ने बोला था मैटर कंसिस्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू अल्टीमेट पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे एवोगैड्रो ने क्या बोला था, मैटर है कौन सी चीजों से बना है। फर्स्ट वन है एटम एंड अनदर वन इज द मॉलिक्यूल। ये बातें बताई थी हमें एवोगैड्रो ने। ठीक है, तो अब हमें देखना है एटम एंड मॉलिक्यूल एग्जैक्टली होती है। इसकी डेफिनेशन तो हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में देख ली थी। अब इसका इन डेप्थ क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी। ठीक है, तो जैसे कि हम देखने वाले एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम क्या है, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे बोला देखो अल्टीमेट पार्टिकल। जैसे हम एटम को डिफाइन करते हैं, मान लीजिएगा एक एलिमेंट है कोई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गोल्ड है एलिमेंट। गोल्ड को हम क्या करेंगे, उसके पीसेस करेंगे, उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। कब तक, जैसे कि हमें पता है उसको हम जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमें उसकी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिल जाएगा उसका। ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जिसको कि हम बाद में उसका और डिवीजन नहीं कर सकते, उसको और हम उसका पार्टिकल में बदल नहीं सकते। ठीक है, तो उस एकदम से बारीक से छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have or may not have independent existence may or may not have independent existence and take part in a chemical reaction. In a chemical reaction. ये क्या है, एटम की डेफिनेशन। अब इसमें देख लीजिए क्या बोलते हैं, मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी सकता। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारे पास नोबेल गैसेस है। नोबेल गैसेस कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनकी लास्ट ऑर्बिट जो है फुलफिल है, तो ये किसी और के साथ क्यों कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन नहीं करेंगे, वो खुद स्टेबल है, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये क्या है, एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनके आउटर मोस्ट जो शेल है कंप्लीट नहीं है, मतलब क्या है, स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, खुद के इलेक्ट्रॉन एक तो डोनेट करेंगे या दूसरों के एक्सेप्ट करेंगे, मतलब शेयरिंग करेंगे। इनका क्या है, फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स है जिनका क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर भी ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। तो हमने एटम को कैसे डिफाइन किया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, ये तो हो गई बात एटम की। इसमें हमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए देखिए नोबेल गैसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट। ये तो हमने देख लिया एटम्स का। तो टोटल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल एटम्स कितने हैं, 114। एवरी एलिमेंट किससे बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं।
सबसे स्मॉलेस्ट एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम है। एवरी एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। टोटल 114 एलिमेंट्स हैं। एवरी एलिमेंट किससे बना हुआ है? एटम से। ठीक है, ये तो बात हमने कर दी एटम से। क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये हो गई बात एटम से। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स बने किससे होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। हम दो एटम को कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल होते क्या है। मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हम कैसे बनाते हैं? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स होते क्या है? मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सपोज कंसीडर कीजिए एग्जांपल है हाइड्रोजन। ठीक है, हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं? H2। ठीक है, तो H2 बना किससे? एक तो एक हाइड्रोजन एटम कंबाइन करता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, तब हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है H2 मिलता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसके थ्रू हमने जान लिया क्या है। जब टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन मॉलिक्यूल, क्या होता है? मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ओनली मोर देन टू और मोर देन टू एटम्स, मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये तो हमने बना दिया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स तो अब मॉलिक्यूल्स के क्या करते हैं? उनके टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमें देखना है मॉलिक्यूल्स के टाइप्स। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे टर्म्स। नेक्स्ट हमें देखना है मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या है। अब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बना दो टाइप के एटम से बनता है। ठीक है, H2 हमने जो अभी एग्जांपल देखा था, दो हाइड्रोजन एटम्स के बना था। दो सेम एलिमेंट के एटम थे, दोनों भी कौन से एलिमेंट के थे? हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम थे, तो दोनों एटम कौन से थे? हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके टाइप्स के। फर्स्ट टाइप तो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड सेकेंड हमारे पास टाइप है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब क्या? वर्ड में ही है होमो, सेम टाइप ऑफ, एंड हेटेरो मीन्स व्हाट? डिफरेंट। ठीक है, होमो एंड हेटेरो तो हमने देख लिया क्या है। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? हम लोग मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए। H2 अभी जो हमने देखा था, किससे बना होता है H2? टू एटम से। कौन से एटम से? सिंगल एलिमेंट। कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट से बने हुए दो एटम से हाइड्रोजन के, जो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब सेम एटम से सेम एलिमेंट्स है ना, तो इसे हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल? क्योंकि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। हेटेरो मतलब क्या? हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास वाटर है, H2O है। अब H2O किससे मिलता है? दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
तब हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स से, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से, फर्स्ट तो है हाइड्रोजन के एटम एंड सेकेंड हमारे पास है ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है, वन मॉलिक्यूल मिल रहा है H2O का, वाटर का, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ these two atoms। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हमने कंबाइन कर दिए, तब हमें क्या मिल गया, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना हुआ होता है। कैसे बना होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के साथ, एलिमेंट्स के एटम हम क्या करते हैं, कंबाइन करके हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो हमने देख लिया। अब हमें नेक्स्ट हमारा पार्ट देखना है एटॉमिक मासेस क्या, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन देखना है वो देखना है हमें एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। हमें नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक मासेस क्या, मासेस ऑफ एटम्स। हमने जैसे पढ़ लिया एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसका मास हमें मेजर करना कितना मुश्किल होता है, सही है ना। बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते, इतने छोटे पार्टिकल का हमें मास निकालना है। तो अर्लियर उन्होंने क्या किया था, बहुत ही इतना टफ था, सेंसिटिव मासेस के साथ, सेंसिटिव बैलेंसेस के साथ भी हम इसको नहीं मेजर कर सकते थे, ठीक है। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अगर हमें निकालना है, हमें मासेस निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे कुछ भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन का मास बताया। जो उन्होंने एब्सोल्यूट मास निकाला था हाइड्रोजन का, वो कैसे निकाला था, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मास है हाइड्रोजन के एक एटम का, जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट है। आप देख सकते हैं 10⁻⁻24 है, मतलब कितना स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। अब इतनी सेंसिटिव मासेस है तो हम तो नहीं निकाल सकते उसको। उसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक फिक्स्ड मास कंसिडर किया एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का। उसके कंपेयर में हमने दूसरे मासेस निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया उन्होंने, हाइड्रोजन के मास को फिक्स रखा, रिलेटिव स्टडीज करना स्टार्ट किया। अब रिलेटिव मासेस मतलब क्या, पहले तो हम देखेंगे रिलेटिव मासेस क्या है। साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एटम को एज एन स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया। अब जिसका किसी का भी हमें मास निकालना है, उसको उसके कंपेयर में हमें स्टडी करना है कि उसके कंपेयर में कितना हेवियर और लाइटर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को उन्होंने फिक्स करा, तो हाइड्रोजन का हमें कितना मिला था मास, 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है। या हाइड्रोजन के एक एटम का है। तो रिलेटिव स्टडीज के लिए अगर दूसरे किसी एटम का मुझे निकालना है मास, तो मैं उसको क्या करूंगी, इसके साथ कंपेयर करूंगी। कंपेयर करने के बाद कितना लाइटर है और कितना हेवियर है हाइड्रोजन से, इससे मैं पता करूंगी कि दूसरा वेट कितना है, ठीक है। ये तो उन्होंने पहले हाइड्रोजन को कंसिडर कर लिया, ये तो बात हो गई हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आइटम के बाद उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन को कंसिडर किया। ऑक्सीजन को उन्होंने फिक्स किया। क्यों ऑक्सीजन को फिक्स किया, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव नेचर है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया, इसको ओवरकम किसने किया, ऑक्सीजन ने कंसिडर किया। साइंटिस्ट ने बाद में क्या किया, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रखा। कब, जब हम रिलेटिव मासेस की स्टडी कर रहे हैं तब, ठीक है। ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रखा, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रखने के बाद पहले तो हाइड्रोजन को ओवरकम कर लिया, ऑक्सीजन ने रिलेटिव स्टडीज करके हमने क्या निकाला, उनका हम मासेस निकालते रहे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, इन्होंने क्या किया, उन्होंने फिक्स किया कार्बन 12, ठीक है। एज ए स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किया कार्बन 12। ये क्या है, आइसोटोप है, किसका है, कार्बन का। दिस इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन है। C12 क्या है, आइसोटोप ऑफ कार्बन है। अब जैसे देखो अपने यहाँ पे रिलेटिव मासेस बोला था, ठीक है। सपोज मान लीजिए हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है रिलेटिव स्टडी से, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, ठीक है। तब मैं क्या बोल सकती थी, जब रिलेटिव मासेस हम निकाले तब हम क्या बोल सकते थे, हाइड्रोजन के मास से
हेवियर है ऑक्सीजन का मास कितना बाय 16। ये हम रिलेटिव मास से जब निकालेंगे तब बोल सकते हैं। इसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या फिक्स किया, 1961 में C12 को, कार्बन के एक आइसोटोप को फिक्स किया। ठीक है, C12 को ही उन्होंने क्यों फिक्स किया, बिकॉज इट इज अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, C12 कैसा था, अबंडेंट था। इसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, C12 को फिक्स कर दिया। किसके लिए, एटॉमिक मासेस निकालने के लिए। ठीक है, ये था एटॉमिक मासेस का। अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक मासेस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं एटॉमिक मासेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट हेवियर देन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमने देख लिया था। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। वही ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तब हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इज हेवियर 16 टाइम्स हेवियर देन दी हाइड्रोजन, ये हम बोल सकते हैं। जब इसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या फिक्स किया था, C12 को फिक्स किया था। C12 को जब स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स कर दिया, तब के एटॉमिक मासेस की डेफिनेशन क्या, चलिए देखते हैं क्या थी। एवरेज रिलेटिव मासेस ऑफ an element compared to C12। जब साइंटिस्ट ने C12 को कंसिडर किया था एज एन स्टैंडर्ड, तब की डेफिनेशन क्या थी, एवरेज रिलेटिव मासेस ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड टू C12। अब एवरेज रिलेटिव मासेस क्या है, हमें आगे चल देखना है एवरेज रिलेटिव मासेस क्या है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया C12 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एटॉमिक मासेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या देखना है, एटॉमिक मासेस के लिए एक फॉर्मूला देखना है। जैसे कि आप सबको पता है, हमें 8-9 के स्टैंडर्ड में जब हम होते हैं तब हमें बोला जाता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। लेकिन ये भी तो है ना कि उनके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, उनके आइसोटोप्स तो है ही। उनके आइसोटोप्स के रिलेटेड जब स्टडी करेंगे हम लोग, तब हमें देखना है रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है एटॉमिक मासेस के लिए। mass of an element one by 12 times of an mass of C12। ओके, C12 के साथ कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम एटॉमिक मासेस को यूनिट क्या लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट इसका एब्रिविएशन हम यूज करते हैं AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है एटॉमिक मास का, क्या है, मासेस ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ एन C12। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालते हैं, हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट की 1.66056 into 10 to the power -24 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास एटॉमिक मासेस का 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। तो इसके बाद में जो हमें देखना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।